नमस्कार, हम हैं इस वक्त हीरालाल राय कला वेदिका में। यहाँ पर शिबू दादा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो कि गूंज संस्था के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। गूंज संस्था की संस्थापिका माधुरी मिश्रा मैम हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे गूंज संस्था जो है कितने साल से कार्यरत है और इस तरह के कई सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाती आ रही है, और जो भी हमारे तो कैसे इस इतने वर्षों से काम चल रहा है। 2011 से गूंज संस्था का गठन हुआ। संत ओंकार श्रीवास्तव जी थे उस समय, अब नहीं है। तो ये संस्था लगातार सांस्कृतिक क्षेत्र में लोगों को मंच देने का कार्य कर रही है, और मेरी तो सोच ये है कि हम देश के लिए, समाज के लिए ऐसे कार्य करते रहें जिसमें गुरुवर रुद्रदत्त दुबे जी, डॉक्टर वैजनाथ गौतम जी, इन सब का विशेष सहयोग रहा है। शुरू से ही आशीर्वाद रहा है। और आज जो कार्यक्रम हो रहा है शिबू दादा का, उनका जन्मदिन आया, हम सब ने सोचा कि क्यों ना उनके जन्म दिवस पर लोकगीतों का कार्यक्रम गुरुवर रुद्रदत्त दुबे जी, डॉक्टर वैजनाथ गौतम जी ने प्रेरणा दी, और ये कार्यक्रम चल रहा है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि कई लोग आपके इस कार्यक्रम की रीढ़, कई लोगों का सहयोग आपको मिल रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं मैम कि कई कार्यक्रम गूंज संस्था के बैनर तले किए जाते हैं, कई लोगों को मंच मिल रहे हैं, और मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कई लोग शामिल हैं, लेकिन आर्थिक रूप से किस तरह ये कार्यक्रम हो पाते हैं और किस तरह शहर वासियों का, जबलपुर के कला प्रेमियों का आपको सहयोग मिल पाता है? बिल्कुल, अगर दिल में इच्छा है तो क्यों नहीं जी, है ना। हम बताया ना मैंने कि हमारे गुरुवर जो है बिल्कुल मतलब तन मन धन से लोग समर्पित होते हैं, और यहाँ कोई अलग से सरकारी कोई फंड नहीं है। जिसकी इच्छा हुई, नहीं हमें इनके लिए कार्यक्रम करना है, ये हमारी धरोहर है, तो बिल्कुल वो कार्यक्रम हो जाते हैं। शिव कुमार शुक्ल शिबू दादा हमारे संस्कारधानी की सांस्कृतिक विरासत है, एक प्रकार से संस्कारधानी के स्वर सम्राट कहे जाते हैं। तो इस अवसर पर ये दोनों किताबें जो मेरे हाथ में रखी हुई है, आयुष गीता और लहर भुवानी, ये दोनों कृतियों का आज गूंज संस्था और लोक सुधा संस्था से विमोचन हुआ। जैसा कि माधुरी मैम ने कहा कि लोग तन मन धन से लगे हुए हैं, ऐसे ही हमारे शहर को संस्कारधानी नहीं कहा जाता। यहाँ कला प्रेमियों की कोई कमी नहीं है। तो हमारे साथ आज जिनकी 2 पुस्तकें जिनका विमोचन किया गया है, लोक गंधर्व पंडित रुद्रदत्त दुबे जी का, आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपने करीब 60 के दशक से कला साधक हैं लोक संगीत में, कैसे इतने सालों से आप लगे हुए हैं? देखिए, जब मैंने यहाँ शिक्षा के लिए इस नगर में आया था, तब मैंने देखा था कि यहाँ जो पारंपरिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है वो पीछे था। लोकगीतों को लेकर के मैंने देखा कि बड़ी उपेक्षा है, बल्कि मैंने एक कार्यक्रम में मैंने एक गीत गाया भी था, बड़ी मेरी आलोचना हुई और परिहास भी हुआ। तब मैंने उसमें शास्त्रीय संगीत सीख रहा था। बाद में फिर मैंने लोक संगीत की तरफ मेरा ध्यान गया, और फिर मैंने पिछले 62 वर्षों से, जब से रेडियो से जुड़ा, मैंने लोक संगीत को काफी ऊपर उठाने की कोशिश की। और विशेष रूप से हमारे देश के जितने भी लोक संगीतज्ञ हैं और लोक के क्षेत्र हैं, लोकगीतों के और लोक साहित्य के, उनमें बुंदेली क्षेत्र को बहुत पिछड़ा और व्यर्थ माना जाता था कि ना तो यहाँ का साहित्य बहुत समृद्ध है, ना यहाँ का संगीत। मुझे आकाशवाणी के माध्यम से मौका मिला, और मैं अखिल भारतीय जो संगीत सभाएं होती हैं आकाशवाणी के, उसमें और आकाशवाणी के आमंत्रित श्रोताओं के सामने जो कार्यक्रम होते थे, उसमें मैंने गाना शुरू किया। और इस तरह से जो यहाँ का संगीत था, लोक संगीत, उसको मैंने नेशनल स्तर पर स्थापित किया। लोगों ने माना कि निश्चित रूप से बुंदेलखंड का लोक संगीत समृद्ध है, और उसी ओर पर मैं गया तो अन्य क्षेत्रीय लोगों के लिए मैंने बढ़ावा दिया। लोग आए सामने, और लगभग काफ़ी लोग समर्पित होकर के आज रेडियो पर हैं। तो मेरा जी बिल्कुल दादी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि लोक कला संस्कृति जो थोड़ा सा इसका चलन कम होता जा रहा है, लोग आधुनिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये दुखद है कि हमारा जो भारतीय लोक संस्कृति है, लोक साहित्य है, वो पिछड़ रहा है। ग्राम की संस्कृति की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और अगर ये हो गया तो आगे चल के हमारा जो भारत जो संस्कारित देश माना जाता है, ये संस्कार समाप्त हो जाएंगे। कोई लोक जीवन से की जो संस्कार हैं, लोक जीवन की जो संस्कृति है, अगर हमने अपने जड़ों को खो दिया तो कितना ही बड़ा वट वृक्ष हो, वो सूख जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि शासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे जो आपने आज के कार्यक्रम में देखा, उन्होंने देखा कि कितनी सरलता है लोकगीतों में। तो हम चाहते हैं कि जो राजनीतिज्ञ हैं या जो लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय ये सोचा था कि हमारी संस्कृति को बढ़ावा देना है।
लोक संगीत को बढ़ावा देना है। जी। और दरबारों में जो गाते थे जी। जो, तो उनके तो सब नौकरी छिन गई, उनका जी। काम छिन गया। अब साधना के लिए वो गरीब लोग मजदूरी करने लगे, गायक कलाकार लोग। और अब लोग संस्कार धानी और आकाशवाणी के जो मौका मिला कलाकारों को, तो उसको भी वो धीरे धीरे उस पर पावर ख़त्म होता जा रहा है। और ये आकाशवाणी को समेट रहे हैं, जाने क्यों, तो हमारी लोक संस्कृति और साहित्य डूब रहा है। और अगर ये डूब गया तो हमारे ऊपर, हम भले ही स्वतंत्र हैं लेकिन हमारे ऊपर पाश्चात्य संस्कृति हावी हो जाएगी, हम अपने संस्कारों को से कट जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात कही दादा जी ने कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोक संस्कृति अभी भी हमारी नींव है। दादा जी, आज आपकी 2 कृतियों का विमोचन हुआ है, तो इससे पहले आपकी और कितनी पुस्तकें आ चुकी हैं और इनके बारे में कुछ बता दीजिए। लगभग 27 किताबें हैं और 3 या 4 प्रेस में हैं जी। लेकिन मेरा उद्देश्य धनोपार्जन इसमें बिल्कुल नहीं रहा। ये किताबें जितनी निकली हैं, ये हो सकता है कि मार्केट में, बाज़ार में ना मिलती हों, लेकिन हमने समाज को दृष्टिकोण में रखते हुए किताबें लिखी हैं और लोक संस्कृति को उजागर करने के लिए ये काम किया है। और इसलिए जो भी किताबें हमारी आज तक छपी हैं या निकली हैं, वो सब की सब कंपोज है, यानी स्वरबद्ध है। स्वरबद्ध का मतलब ये होता है कि उसको अलग से कोई धुन बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप गीत को पढ़ेंगे और आपको याद आ जाएगा कि इस धुन पे गाया जा सकता है। तो हमारे लोकगीत प्रचलित हैं, जो प्रकार प्रचलित हैं, उन धुनों पर मैंने गीत लिखे, अलग अलग विषयों पर, अलग उस पर, तो सब आराम से उसको गाया जा सकता है। ये ज़रूर है कि एक विभिन्नता, ये जो हमारी आयुष गीता है, इसको लेकर मैं कहना चाहूँगा कि आज के इस दौर में जब चिकित्सा है इतनी महंगी हो गई है, व्यवसायिक हो गई है चिकित्सा, लोगों को लूटा जा रहा है, तो मुझे बड़ा दुख लगा। तब मेरा ध्यान गया जड़ी बूटियों की तरफ। हमारे देश की जो जड़ी बूटियाँ हैं, जो आधार हैं हमारे मेडिकल के, तो उसकी उपेक्षा हो रही है। हमारे शास्त्रों में जो मार्गदर्शन किया है जड़ी बूटियों का, जो इलाज किया जाता है, वो बहुत सस्ता और सुगम है, तो उसको लोग छोड़ रहे हैं और हम इस तरफ आ रहे हैं और ये लोग हमको शोषित कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि गांव देहात में आज भी उसकी प्रचार प्रसार होना चाहिए। बहुत किताबें हैं, लेकिन उन किताबों का अर्थ तो यह है कि हर गांव का आदमी किताब नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैंने दोहों में इलाज लिख दिया है जड़ी बूटियों का। हर घर में वो जड़ी बूटियाँ, वो चीज़ें पाई जाती हैं, उसको देख करके हमारे जो नुस्खे हैं सब चिरपरिचित हैं, आजमाए हुए नुस्खे हैं, तो इनको उसके आधार पर उसको अपना इलाज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जंगल में आप हैं और आप किसी को सांप ने काट खाया, डॉक्टर नहीं है, तो कैसे वहाँ पर जाएंगे? तो हमारी 2 लाइन में इलाज है, सांप काटा है, ऐसा कर लीजिए, जहर निकल जाएगा। अगर कोई गर्भवती महिला को पेट में दर्द हो रहा है, उसको प्रसव होना है, प्रसव पीड़ा है, हमारी 2 लाइन में उसका इलाज हो जाएगा, उसको प्रसव पीड़ा खत्म हो जाएगी, हमको ना ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ना डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। ये नुस्खे मैंने पूरे जो शास्त्र है, आयुर्वेद के जो शास्त्र है, उनका अध्ययन करने के बाद में दोहों में लिख दिया है। तो इस तरह से ये किताब भी बाज़ार में नहीं मिलेगी, लेकिन जिनने प्रकाशित की है वो अपने स्वेच्छा से इस किताबों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, गांव-गांव पहुंचा रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा था कि हाँ करके 100-200 किताबें हम लोगों को बांटेंगे, ताकि लोग इस लुटाई से बंद हो। ये जो आज का जो दौर चल रहा है, व्यवसाय हो गया, लुटाई तो नहीं मैं कहूँगा, भाई व्यवसाय तो व्यवसाय कर रहे हैं, ये पहला व्यवसाय नहीं था। इसलिए हमारी आयुष गीता उसमें काम की है। ये आयुष गीता मैंने बृहद आयुष गीता लिखी है, उसका ये 2nd पार्ट है। ऐसे 6 पार्ट अभी और आने को है जो प्रकाशन में हैं, और बहुत जल्दी 1-2 महीने के बीच में वो सारे लोग आ जाएंगे। हम आपको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए भी कामनाएं करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। आपका धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। आप लोग भी तो सहायता करते हैं, हमारी आवाज़ को आप जब भेज रहे हैं लोगों तक, तो हमको तो उसमें सहारा मिलेगा। हम जिस संघर्ष में, जिस मार्गदर्शन पे चल रहे हैं, हमको प्रोत्साहन मिलेगा, लोगों तक मेरी बात जाएगी, लोग खोजेंगे हमारी किताब को कि इससे हम अपना लाभ उठा सकें। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे रुद्रदत्त दुबे जी, जिन्होंने अपने जीवन के 60 से 65 वर्ष कला साधना में लगा दिए, लेखन में और लोक संगीत में लगा दिए। और मैं आपको बता दूं कि जबलपुर ही नहीं, मध्य प्रदेश आकाशवाणी केंद्र के सबसे वरिष्ठ कलाकार पंडित रुद्रदत्त दुबे जी, जो कि हमारे शहर से ही हैं। शुद्ध लोकल आपको और भी इस तरह के कार्यक्रमों में जबलपुर शहर की हर जगहों पर लेकर चलेगा। तब तक हमारे कैमरा पर्सन आदित्य और मुझे यानी कि शैली को इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जबलपुर के और भी इस तरह के कार्यक्रमों में आपको लेकर चलेंगे। धन्यवाद।